तो तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। 10 नवंबर को नतीजे आए थे, जिसमें बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। 9 सीट पर कांग्रेस काबिज रही, जिसके बाद से लगातार शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई थी और आखिरकार लगभग 2 महीने के बाद, लगभग 2 महीने होने को है नतीजों को, और अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। 6 पद खाली, जिसमें से अभी 2 पद पर मंत्रियों की नियुक्ति की जा रही है। आज शपथ ग्रहण समारोह है। राजभवन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हलचल तेज हो चुकी है। चूंकि लगभग आधे घंटे का वक्त बचा है जब शपथ ग्रहण करेंगे तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बाकी के 4 मंत्री पद को लेकर अभी भी संशय बरकरार है कि कब आखिर विस्तार होगा। अभी सिर्फ 2 मंत्रियों की ही शपथ अनिवार्य क्या ये हो गई थी, ये भी सियासी गलियारे में चर्चा का विषय है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे बीजेपी नतमस्तक हो गई है, सरेंडर कर दिया है। इसलिए आनन फानन में काफी लंबे वक्त के बाद नतीजों के सिंधिया समर्थक 2 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा रही है। बहरहाल ये तस्वीरें राजभवन से, जहां गाड़ियों का काफिला आना शुरू हो चुका है, हलचल तेज हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। राजभवन में 12:30 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेता तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ लेंगे। 150 लोगों की ही व्यवस्था की गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, चूंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता केजी पाठक जुड़ गए हैं हमारे साथ में। केजी पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। नमस्कार। आज मंत्रिमंडल विस्तार काफी लंबे समय से अटकलें चल रही थी, सिरे से खारिज किया कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन 6 में से सिर्फ 2 पद पर ही मंत्री नियुक्त करना क्या अभी अनिवार्य हो गया था? देखिए तृप्ति जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में जनता जनार्दन के लिए जिस प्रकार से काम कर रही है, उसमें मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मामले मायने नहीं रखते हैं। हाँ, यह जरूर निश्चित है कि जिन 2 मंत्रियों को आज फिर से शपथ दिलाई जा रही है, वो पहले से ऑलरेडी मंत्री थे। 6 महीने का एक संवैधानिक प्रावधान होता है कि अगर इन 6 माह में आप किसी सदन के सदस्य नहीं बने तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा। उस प्रक्रिया और प्रारूप के तहत उनको इस्तीफा देना पड़ा था। वो दोनों मंत्री गोविंद सिंह जी के साथ साथ तुलसी सिलावट फिर से विधानसभा में चुनकर आए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको फिर से शपथ दिलाई जा रही है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। मंत्रिमंडल उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से पहले काम करता चला आ रहा है। इतना जरूर है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के काम पर, भारतीय जनता पार्टी की नीति पर जनता ने मोहर लगाई है और कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार रही मध्य प्रदेश में, उसको ठुकराया है, उसको रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी के कामों को अपनाया है। देख केजी पाठक जी, लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, सिर्फ सिंधिया समर्थक नेताओं को ही, विधायकों को ही मंत्री की शपथ दिलवाई जा रही है। आपका ये कहना है कि पहले भी मंत्री थे, जाहिर तौर पर, लेकिन एक साथ क्या 6 पद भरने में परेशानी, ये कहीं असमंजस की स्थिति थी? क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि सिंधिया की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे बीजेपी सरेंडर कर चुकी है। देखिए तृप्ति जी, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का व्यक्ति नहीं होता। अब चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो या शिवराज सिंह जी चौहान हो या प्रदेश अध्यक्ष हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरा मंत्रिमंडल और पूरा संगठन और पूरी सरकार सबकी सरकार है। ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सरकार है, ना शिवराज सिंह जी की सरकार है, ना BD शर्मा जी की सरकार है। यह परंपरा कांग्रेस में होती है, यह परिपाटी कांग्रेस में होती है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के आज जो बयान आ रहे हैं वह उसी चश्मे से देखने का उनका रवैया है जिस चश्मे से वो कांग्रेस को देखा करते हैं। उसमें कांग्रेस का दृष्टि दोष है, भारतीय जनता पार्टी का उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं में से उसी तरह के कार्यकर्ता हैं जिस प्रकार से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं,
विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है, और सब मिलकर हमारे संगठन के विस्तार के लिए, जनता जनार्दन को जन कल्याणकारी सुविधाएं देने के लिए और मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जाहिर काम कर तौर रहे पर हैं। विकास की बातें जरूर कर रहे हैं आप, लेकिन चाहे दल कोई भी हो, सियासत का ये पहलू है कि नेताओं की और गुटबाजी की तूती तो हर जगह चर्चा का विषय रहती है, चाहे कांग्रेस में आप बोलते हो या बीजेपी में रहकर बीजेपी के लोग भी बोलते रहे हो। हमारे साथ बहरहाल अब्बास हफीज जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका अब्बास जी। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, 2 मंत्री शपथ लेने वाले जो पहले ही मंत्री थे, चुनाव के बाद जीत उन्होंने दर्ज की और फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस हालांकि पहले ही कह चुकी है कि प्रेशर पॉलिटिक्स ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिस पर नतमस्तक हो गई बीजेपी, लेकिन केजी पाठक जी का कहना है कि तो दृष्टि दोष है आप लोगों का। देखिए, कुछ दिनों के बाद आपको उनके बहुत से विधायकों का दृष्टि दोष भी दिखेगा जिनका हक को मार दिया गया। केदार शुक्ला जी हैं, 5-6 बार के विधायक हैं, सीधी क्षेत्र से आते हैं। उनकी क्या गलती थी यहाँ पर कि आज तक इतिहास मतलब जिंदगी में अपनी मंत्री नहीं बन पाए, 15 साल की सरकार में भी और अब भी। राजेंद्र शुक्ला जी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सीनियर एमएलए हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास रहे हैं, वो भी मंत्री नहीं बन पाए। हमारे भोपाल के करीब से आते हैं रामपाल सिंह जी, बड़े सीनियर लीडर हैं, बड़े मंत्री रहे हैं, वो भी मंत्री नहीं बन पाए। सुरेंद्र पटवा जी, जो पटवा साहब की लेगेसी को कैरी करते हैं और बड़ा इतिहास रहा है उनके परिवार का भी भारतीय जनता पार्टी को, लोगों का कहना सीखा है उन लोगों ने। केजी पाठक जी के क्षेत्र से आते हैं, वो भी मंत्री नहीं बन पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए 2 तरह की है, भारतीय जनता पार्टी ओल्ड मध्य प्रदेश की जो है और भारतीय जनता पार्टी न्यू सिंधिया जी की जो है। भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जो है वो हावी है भारतीय जनता पार्टी ओल्ड के ऊपर। और आज की तारीख में मुझे हैरत होती है, इन 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई भी क्यों जाती है। इससे पहले भी शपथ का उल्लंघन हो चुका है, तीसरी बार शपथ ले रहे हैं 2 साल के अंदर। अरे बिना शपथ के ही करा देते इनसे तो काम, तो ये तो बार बार इस तरह से मंत्री बनते ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता जो आज बहुत सर्वोच्च पदों के ऊपर आके बैठा है, तो अब वो सिर्फ ताली बजाने के लिए बैठा है, और जो सत्ता की मलाई खाने का काम है वो सिंधिया भाजपा जो है वो करेगी। तो हमारे पाठक साहब जैसे लोग जो है बस उनको अब तमाशा देखना है। सरकार इनकी है जरूर, लेकिन असलियत के अंदर एक दूसरी भाजपा उसको चला रही है, और वो भाजपा इन सब को अंदर ही अंदर परेशान भी कर रही है। हमारे सामने परेशानी नहीं दिखाएंगे, इनका कुछ भी हो तृप्ति जी, पर नुकसान जनता का हो रहा है। जनता का नुकसान ऐसे हो रहा है कि आज तक 10 महीने हो चुके हैं सरकार को इनकी प्रभारी मंत्री नहीं बनाए हैं। जिलों के जिले अनाथ पड़े हैं, जिलों के लिए कोई प्रभारी मंत्री नहीं है। जनता का क्या कसूर था? इस कोरोना महामारी के दौरान जनता ने जितनी परेशानी झेली उसके लिए जिम्मेदार ये सब भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहा है। भाजपा की अंतरकलह भाजपा को नुकसान पहुंचाए, लेकिन भाजपा की जिस अंतरकलह की आप बात कर रहे हैं, यही अंतरकलह तो सियासत का मोड़ लेकर आई थी मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से तख्ता पलट जैसी बातें हुई। सियासत में जिस तरीके से विधायकों के इस्तीफे देखे गए, एक नया अध्याय भी देखा गया था। बहरहाल विकास के मुद्दे तो उस समय भी पीछे छूट गए थे, लेकिन अब जब बात हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार की, तो इसके आगे की रणनीति क्या रहेगी ये भी देखने वाली बात है। आपसे और चर्चा करूं, रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस वक्त गोविंद सिंह राजपूत ने शपथ लेने से पहले क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अनुभव भी बहुत 2 साल में 2.5 साल में सीखने को मिला है। निश्चित रूप से मैं और अच्छे से अपने विभाग में काम कर सकूं और सरकार के अच्छे मंत्री के रूप में जो अपेक्षा और उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, जो अपेक्षा और उम्मीद हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है, उनकी अपेक्षाओं में खरा उतर सकूं, ये मेरी कोशिश है। केजी पाठक जी, वरीयता का तो पूरा क्रम अब्बास जी ने बता ही दिया, लेकिन जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी कहा कि जबलपुर से वो खुद हैं, जबलपुर को नेतृत्व मिलना चाहिए। अजय बिश्नोई की चर्चा होती है कि आखिर वरीयता क्यों मायने नहीं रख रही है, पहले वो नेता क्यों आगे लाए जा रहे हैं जो वाकई पहले मंत्री थे, या ये फॉर्मूला अभी भी तय किया गया? देखिए तृप्ति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवृत्ति क्या है दोनों राजनीतिक दलों की। अगर हम कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति पर जाएंगे तो ये सब बातें ठीक लगेंगी जो चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता या प्रवक्ता यहाँ पर उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति की तरफ जाएंगे तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति से समय समय पर विभिन्न भूमिकाओं या जिम्मेदारियों का निर्वहन कराने का काम संगठन किया करता है। आज जो मंत्रिमंडल में लोग हैं वो सरकार में काम कर रहे हैं,
जो विधायक हैं वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, साथ में मध्य प्रदेश में अपने अपने क्षेत्र के साथ पूरे प्रदेश के लिए भी काम कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से तो ये सरकार चल रही है। जहां तक क्षेत्र की बात है या बैलेंस की बात है, जो प्रश्न आपने उठाया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभी बने हुए 9 माह जरूर हुए हैं, लेकिन अभी बहुत समय बाकी है। अभी 4 मंत्री पद जो खाली हैं, आगे चलकर उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका का फैसला हमारा संगठन करता है, हमारा नेतृत्व करता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो हर कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय मिशन है उसके लिए काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से चाहे मध्य प्रदेश में चली हो या दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में चला रहे हैं, हमने उस सपने को, अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए हर काम किया है। कौन आज से पहले कल्पना कर सकता था कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी एक योजना आएगी जिसमें गरीब को फ्री में 2.5-3 लाख रुपए लागत का छत सरकार उपलब्ध कराएगी। आज 5.5 करोड़ लाभार्थी उसका देश में लाभ लेने जा रहे हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन भी होता रहा है, लेकिन जब बात आती है नेतृत्व की और जब आती है दल की बात आती है तो जाहिर तौर पर राजनीति भी होती है। इसलिए सवाल उठता है कि क्षेत्र, जब मंत्रिमंडल विस्तार किया जाता है तो क्षेत्र को ध्यान रखा जाता है, विधायकों की बात की जाती है, तब अक्सर चाहे कांग्रेस से नहीं क्षेत्र के लोगों की भी आवाज कई बार उठती है जिसका सामना राजनीतिक दल करते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भी देखते आ रहे हैं, लगातार उन्होंने कवरेज भी किया और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। तो सुधीर, राजभवन में 12:30 बजे 2 मंत्री शपथ लेंगे सुधीर, लेकिन सवाल ये कि जब 6 पद खाली है तो सिर्फ 2 पर ही अभी नियुक्ति क्यों? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे कि 2 मंत्री ही केवल शपथ ले सकते हैं, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत राजभवन पहुंच चुके हैं। पर लेकिन इसके अलावा एक और अपने दर्शकों को अपडेट बता दें, तृप्ति के बीजेपी के विधायक है रतलाम से चेतन कश्यप, वो राजभवन पहुंचे हैं। यानी कि बात जो कही जा रही थी कि सुबह जो गाड़ियाँ राजभवन में पहुंची थी, 3 गाड़ियाँ अंदर लगाई गई थी, तो संभावना इस बात की अब जताई जा रही है कि 2 से संख्या बढ़कर 3 तक भी हो सकती है। हालांकि अब तक जो जानकारी थी वो केवल 2 मंत्रियों के शपथ लेने को लेकर थी और दोनों मंत्री अंदर थे। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर विधायक है चेतन कश्यप, पिछले कई लंबे समय से जब भी मंत्रिमंडल का रीसफल हुआ करता था उनका नाम प्रमुखता के साथ में आता था। बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी है। अब संगठन के साथ में सरकार में क्या उनकी भूमिका हो सकती है, थोड़ी देर बाद ये धुन भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। और तस्वीरें अपने दर्शकों को मैं राजभवन की जरूर दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हलचल राजभवन के बाहर वो बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। 12:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था शपथ ग्रहण समारोह का और उसके बाद में मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक, उनको भी शपथ लेनी है। लिहाजा अंदर कई सारे जो हाई कोर्ट के जज है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा फिलहाल जो शपथ लेने वाले जो 2 नाम थे तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, वो अंदर जा चुके हैं। और उनके अलावा एक और जो नाम की संभावना जताई जा रही है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है पर लेकिन अब संभावना प्रबलता के साथ में इस बात की जताई जा रही है कि चेतन कश्यप तीसरे मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। संभावना इस बात की ज्यादा है। और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा यहाँ पहुंचेंगे और लगता है कि आखिरी वक्त में सिंधिया के जो 2 समर्थक है उनके अलावा बीजेपी की ओर से भी कम से कम ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये रीसफल में केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभुत्व नहीं है, बीजेपी संगठन ने भी इस पूरे रीसफल में दखल दिया है। लिहाजा हो सकता है कि एक नाम मैसेज देने के लिए कम से कम बीजेपी ने जुड़ा हो। 6 कुल मिलाकर मंत्री पद अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में खाली है और दावेदार जो है 4 पदों के लिए लगभग 14 से ज्यादा थे। लिहाजा बीजेपी के सामने और शिवराज सिंह चौहान के सामने ये एक बड़ा संकट था कि उन नामों में से 4 नामों को किस तरीके से चुनाव किया जाए। ये चुनौती सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी, जिसके चलते आखिरकार ये तय किया गया था कि केवल फिलहाल जो 2 मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई जाए जो चुनाव जीत कर आए हैं, विधायक थे और पिछले 72 दिनों से मंत्री मंडल से बाहर थे। एक उनका स्वाभाविक दावेदारी भी लगातार जताई जा रही थी और पिछले दिनों जब मुरलीधर राव भोपाल आए थे उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि 2 तारीख के आसपास जो है जो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार या फिर प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार की जो बात कही जा रही थी उसमें देखा जा सकता है। देखेंगे कि डीजीपी विवेक जौहरी जो है वो अंदर जाते हुए जो संदीपनी हॉल है राजभवन का जहां पर ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है और महज 150 मेहमानों को आने की इजाज़त दी गई है। अंदर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। लिहाजा संक्रमण ना फैले, इन तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए इस रीसफल में केवल चुनिंदा लोग आमंत्रित किए जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि जो कमल पटेल है प्रदेश सरकार के मंत्री, उनका काफिला अंदर जाते हुए प्रदेश सरकार के कई मंत्री
इसमें मौजूद है। मुख्यमंत्री का आने का इंतजार किया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज सुबह ही भोपाल पहुंची है और दोनों जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके बाद में देर शाम जो है वो वाराणसी के लिए रवाना होंगी। पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि लगातार के 2 मंत्री केवल शपथ लेंगे और जो जानकारी अब तक थी अब उसमें संभावना थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है तृप्ति, क्योंकि बीजेपी के सीनियर विधायक चेतन कश्यप मौजूद हैं। 3 गाड़ियां अंदर गई हैं। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि मंत्रियों की जो शपथ की संख्या है, शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या है वो 2 से बढ़कर 3 हो। हालांकि अभी भी आधिकारिक पुष्टि इस बारे में नहीं हुई है, पर लेकिन संभावना अब लगभग जो माहौल है जो लगातार जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उससे संभावना इसी बात की जताई जा रही है तृप्ति। और जाहिर तौर पर जो नाम आप ले रहे हैं ये बहुत चर्चा में भी रहे पहले भी। केजी पाठक जी, चेतन कश्यप पहुंचे वहां पर, तो क्या 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं आज? इस बार भारतीय जनता पार्टी से मशवरा करके भारतीय जनता पार्टी से मार्गदर्शन लेकर मुख्यमंत्री जी का है, और मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर अपने मंत्रिमंडल विस्तार में जिसको उपयोगी समझेंगे या सरकार के लिए यह उनका विशेषाधिकार है कि वो किसको अपने मुख्यमंत्रित्व में रहते हुए मंत्री पद से काम लेना चाहते हैं। थोड़ी देर में सारी जो भी पिक्चर है, चित्र है, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना काल में काम करती रही है और हमने बेहतर मैनेजमेंट के जरिए पूरे देश में कोरोना काल में अपना नंबर 1 पर स्थान पाने का जो काम किया है, उसके लिए पूरे के पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश की जनता ना सिर्फ बधाई दे रही है बल्कि धन्यवाद भी ज्ञापित कर रही है। और आप निश्चित मानिए मंत्रिमंडल के अपने नए और पुराने सहयोगियों और साथियों के साथ शिवराज सिंह जी चौहान जो आगामी 3 वर्ष है सरकार के कार्यकाल के, उसमें मध्य प्रदेश के विकास के वो प्रतिमान स्थापित करेंगे जिनकी कल्पना एक आदर्श सरकार से प्रदेश की जनता चलिए एक बार मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ अब्बास हफीज जी से। अब्बास जी, आपने खूब सारे नाम गिनाए बीजेपी के वो नेता जो मंत्री पद के लायक हैं और जो मंत्री बनने के लिए जिनकी मांग भी लगातार उठ रही है, लेकिन क्या आप ये महसूस नहीं करते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी में ये जो दोनों विधायक मंत्री थे आपकी पार्टी में रहकर, वो उतने ही काबिल हैं, उतना ही उनका सियासी सफर भी है और पहले भी हाल ही में बीजेपी मंत्री रह चुके चुनाव से पहले, शपथ अगर हो रही है तो दिक्कत क्या है? पहले उनकी शपथ होगी। नहीं, हमें क्या दिक्कत होगी? भारतीय जनता पार्टी का काम है, उनकी सरकार है, वो जो चाहे करें। लेकिन एक चीज होती है कि आपकी अंतरकलह जब सामने दिखती है, नुकसान जनता का होता है। प्रेशर पॉलिटिक्स में आप सरकार चलाते हैं, प्रेशर आपके ऊपर होता है। आप अपने विधायकों को जो एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी के हैं मंत्री नहीं बना पाते हैं, उसकी वजह से आप मंत्रिमंडल विस्तार टालते हैं कि कहीं से साठगांठ, कहीं से एक सेटलमेंट पे आ जाए, निष्कर्ष पे आ जाए, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इस सब के अंदर जनता क्यों नुकसान उठाया? हमारे केजी पाठक जी मित्र है, वो कह रहे हैं कि नंबर 1 के ऊपर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने काम किया। क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है कि सब हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, राय मशवरा से ही सारी चीजें होती है। प्रेशर पॉलिटिक्स का नाम क्यों दे रहे हैं आप? क्या कांग्रेस में ऐसा महसूस किया था आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहने से? जिस तरह से सिंधिया जी आए, जिस तरह से उनके चक्कर कटवाए भारतीय जनता पार्टी ने, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चप्पा दिए, ये सारी चीजें सबके सामने है, हम सब जानते हैं। आज एक और मुझे तो हैरत है, मुझे संशय है कि क्या हो रहा है। कल से पूरा जो हमारा जनसंपर्क की वेबसाइट होती है जहां पर मंत्रिमंडल के नाम होते हैं और पूरा मंत्रिमंडल की डिटेल्स होती है, कल शाम से बिसाहूलाल सिंह जी का नाम वहां से गायब है। जिस तरह से तुलसी सिलावट जी और गोविंद सिंह राजपूत जी का नाम हटा दिया गया था और डैश कर दिया था ब्लैंक, और उनके आगे मंत्रिमंडल रखे हुए, मंत्री विभाग परिषद के विभाग रखे हुए थे। बिसाहूलाल जी का कल से विभाग का नाम हटा दिया गया वेबसाइट से। क्या बिसाहूलाल जी को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है? उनको कल कुछ हमारे साथियों ने फोन भी लगाए तो उनके फोन भी नहीं लग रहा है, वो आउट ऑफ रीच है, भोपाल में भी शायद नहीं है। तो क्या इस तरह से क्योंकि बिसाहूलाल जी का कनेक्शन सिंधिया जी से नहीं रहा और बीजेपी सीधे उनको अपने साथ ले गई थी, उनको कोई संरक्षण भी प्राप्त काफी लंबी चर्चा इस पर होगी।